तो हाँ जी बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं अभी जस्ट सीए इंटर का रिजल्ट आया एंड आई नो जो भी यहाँ पर पास नहीं कर पाए बहुत ज्यादा अच्छे तो नहीं होंगे, बट आपको अब उस चीज को और बेटर बनाने के लिए और अगले अटेम्प्ट में हमें सेम चीज दोबारा से ना फील करनी पड़े उसके लिए बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। एंड अगले अटेम्प्ट की उस प्लानिंग को ही स्ट्रेटेजाइज करने के लिए आज की वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब की बार का रिजल्ट थोड़ा सा ज्यादा क्रूशियल किस वजह से बेटा, क्योंकि आपने नवंबर 23 में जो पेपर लिखा था वो अपने ओल्ड सिलेबस के हिसाब से लिखा था एंड एज वी ऑल नो पूरा सिलेबस बदल चुका है। मई 24 अटेम्प्ट में आप जो पेपर लिखने वाले हो स्ट्रिक्टली एज पर न्यू सिलेबस होगा एंड बहुत ज्यादा नॉइज इसके अराउंड है, बहुत सारे टाइप के बैचेस आपको सुनने को मिल रहे होंगे, ट्रांजिशन बैच है, फास्ट ट्रैक बैच है, तो इन सब के अंदर काफी सारी कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो सर जस्ट टू गिव दैट क्लैरिटी आपके लिए सबसे पहले क्या जानना जरूरी है कि चेंजेस एग्जैक्टली है क्या। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सीए इंटर लॉ में क्या क्या बदलाव नए सिलेबस में आए वो समझाने जा रहा हूं। बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि इसके कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो ब्रॉड बेसिस पर हम मिस कर जाते हैं, तो बड़े ध्यान से इस चीज को डिस्कस करते हैं। आई वोंट टेक मच टाइम, आते सीधा पॉइंट पर अपने। तो बड़ा अगर हम सीए इंटर नए सिलेबस की बात करें तो ओल्ड सिलेबस में भी आपके पेपर का नाम कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज होता था, नए सिलेबस में भी पेपर का नाम तो कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज ही है। एक छोटा सा बदलाव या एक मेजर चेंज मैं कह सकता हूं, छोटा तो नहीं, जो किया गया है क्या, पुराने सिलेबस में आपका कॉर्पोरेट लॉ 60 मार्क्स की वेटेज रखता था, नए सिलेबस में आपका कॉर्पोरेट लॉ जो वेटेज रखेगा वो रखेगा 70 नंबर की एंड अदर लॉज की वेटेज 40 से रिड्यूस करके 30 मार्क्स कर दी गई है। ये बहुत मेजर चेंज है जिसको हम ब्रॉड बेसिस पर देखना ही भूल जाते हैं। ध्यान रखना, कॉर्पोरेट लॉ की वेटेज 60 से बढ़कर अब 70 हो गई है, अदर लॉ की वेटेज यहां पर आपकी होती है रिड्यूस। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात। अब अगर कॉर्पोरेट लॉ की वेटेज 60 से बढ़ाकर 70 की गई है तो डेफिनेटली कुछ एडिशंस यहां पर हुए होंगे। क्या क्या वो एडिशंस है फटाफट से गो थ्रू करते हैं। तो अगर हम एडिशंस की बात करें, कॉर्पोरेट लॉ 70 नंबर का है जिसमें आप पहले कंपनीज एक्ट पढ़ते थे, अब भी नए सिलेबस में भी आपका कंपनीज एक्ट रिटेन है। पुराने सिलेबस में आपने कंपनीज एक्ट का सेक्शन 1 से लेकर 148 पढ़ा था, नए में भी एज इट इज वो रिटेन है। इसमें मैं कहूंगा कोई भी मेजर चेंज नहीं हुआ है, जो भी आपने पहले पढ़ा था वो एज इट इज आपका नए सिलेबस में एप्लीकेबल है। हाँ, बदलाव है तो क्या, जब नए सिलेबस का स्टडी मैट इंस्टीट्यूट ने यहां पर बनाया है, इन सेक्शंस के कुछ एरियाज में इंस्टीट्यूट ने कुछ नए रूल्स एंड नोटिफिकेशंस आपके सिलेबस में कर दिए हैं इंट्रोड्यूस। तो नेकेड आई से कई बार वो अमेंडमेंट्स या चेंजेस हम मिस कर जाते हैं। तो कहने को तो 10 चैप्टर या सेक्शंस बिल्कुल सेम है, पर इसके अंदर के कंटेंट में कहीं कहीं जगहों पर कुछ कुछ रूल्स के बदलाव यहां पर किए गए हैं। तो कुछ मिसलेनियस एडिशंस मैं कह सकता हूं कंपनीज एक्ट में हुई है, ये आपका पहला बदलाव। दूसरा मेरा कंपनीज एक्ट में एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस किया गया है, सेक्शन 379 से लेकर 393 ए तक, जो आपका कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया से डील करता है। कट शॉर्ट या इजीनेस के लिए मैं उसे फॉरेन कंपनी बोल देता हूं। तो ये एक नया चैप्टर आपके लिए इंट्रोड्यूस हुआ है और कॉर्पोरेट लॉ में ही एक नया टॉपिक ऑल टुगेदर जो इंट्रोड्यूस किया गया है, एक नया कानून, एंड दैट इज द एलएलपी एक्ट, जो आपने अपने सीए फाउंडेशन में शायद पढ़ा होगा। तो ये एक नया एक्ट है जो यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया है। काफी आसान ये वाला कानून रहता है और कंपनीज एक्ट अगर आपकी एक अच्छी ग्रिप है तो इस कानून को समझने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो बड़ा इन कॉर्पोरेट लॉ की अगर हम बात करें, कॉर्पोरेट लॉ में आपके प्राइमा फेसी 3 एडिशंस यहां पर हुए हैं। एग्जिस्टिंग सेक्शंस के अंदर कुछ मिसलेनियस एडिशंस, फॉरेन कंपनी का एक चैप्टर एंड एलएलपी एक्ट, तो ये 3 बदलाव यहां पर हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट अदर लॉज, अदर लॉ की हम बात करें तो मेरा अदर लॉ की वेटेज 40 से घटाकर 30 हुई है और अब जब वेटेज रिड्यूस हुई है तो कंटेंट भी रिमूव हुआ है। तो आपने ओल्ड सिलेबस में जितना भी अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था, जितना भी आपने नेगोशिएबल पढ़ा था, दोनों ही टॉपिक्स को एंटायरली आपके सिलेबस से कर दिया गया है रिमूव। तो सर जो हमने जनरल क्लॉजेस एक्ट और इंटरप्रिटेशन पढ़े थे बेटा वो रिटेन्ड है, ओल्ड में भी एज इट इज, नई में भी एज इट इज, इसके अंदर कुछ भी बदलाव नहीं है। तो आपने जो पुराने सिलेबस में जीसी और इंटरप्रिटेशन पढ़ा था एज इट इज आपका नए सिलेबस पर हो जाएगा एप्लीकेबल। हाँ, एक जो मेजर चेंज यहां पर आया अदर लॉज में वो क्या, सीए फाइनल का एक टॉपिक फेमा, वो सीए फाइनल से उठाकर आपके सीए इंटर में अब कर दिया गया है इंट्रोड्यूस। तो एक बहुत मेजर चेंज है। फेमा एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्ट है। प्रैक्टिकली अगर मैं कहूं बहुत ही लिमिटेड लोग हैं जो फेमा की एडवाइजरीज प्रॉपरली कर पाते हैं, तो ये फेमा आपको इंटर लेवल से ही सीखने को मिलेगा। सो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आप इस कानून को पॉलिश करके एक अच्छा करियर इसके अंदर भी बना सकते हो। तो बड़ा एक नया एक्ट है जो आपका इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इन टोटलिटी आपके पूरे सिलेबस में 4 बदलाव हुए हैं। तो ये तो आपका पूरा नया सिलेबस है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज का। पेपर नंबर 2 कॉर्पोरेट लॉ 70 मार्क्स, अदर लॉ 30 मार्क्स। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये टोटल में आपको पढ़ना रहता है, जिसमें से काफी चीजें आप पढ़ चुके हो ओल्ड सिलेबस के हिसाब से। तो सर एडिशनल हमें क्या पढ़ना है, एडिशनल बेटा आपको सिर्फ ये पढ़ना है। तो दीज आर दी एडिशन। कॉर्पोरेट लॉ में एग्जिस्टिंग कंपनीज एक्ट के कुछ मिसलेनियस एडिशन, फॉरेन कंपनी का टॉपिक एलएलपी एक्ट एंड अदर लॉ में एक टॉपिक आपका आता है फेमा। तो ये एडिशंस हैं जो आपको यहां पर पढ़ने हैं। तो बेटा ये जानना आपके लिए बड़ा जरूरी था कि एग्जैक्टली आप जो ट्रांजिट होने वाले हो नवंबर से मई के लिए, तो लॉ के लिए एक्स्ट्रा एडिशंस हैं जो आपको तैयार करने हैं। तो जो आपने पहले पढ़ा है वो बिल्कुल एज इट इज आपका काम आएगा। तो बड़ा आई होप इस वीडियो से आपको ये रिक्विजिट क्लैरिटी मिल गई होगी कि लॉ में आपको एक्स्ट्रा क्या क्या करना है। अगली बात जो बात है क्या, सर ये एक्स्ट्रा हमें कवर करना कैसे है। तो ये भी एक डाउट आता है कि सर ये जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है इनको हम कवर कैसे करने वाले हैं, क्योंकि आपकी कुछ ट्रांजिशन बैच की भी बातें हो रही हैं, फास्ट ट्रैक बैच भी आपको शायद आने वाला है, उसको लेकर काफी कंफ्यूजन है। अदर टीचर्स की भी बातें आप सुनते होंगे तो सेम टाइप की चीजें आपको सुनने को मिल रही हैं।
तो बेटा आई टेक अनदर 5-10 मिनट्स और उस चीज को भी मैं फटाफट से आपके लिए कर देता हूं ब्रीफ। तो बेटा ये जो एडिशंस हैं इनको टैकल करने के लिए हमारे पास दो अप्रोच है। सबसे पहली अप्रोच हमारे पास क्या है कि बेटा आपने जो ओल्ड सिलेबस की पढ़ाई करी थी, अगर आपने वो पढ़ाई तरीके से करी थी, किसी कारणवश आपका पेपर नहीं निकल पाया, तो आप उस तैयारी पर भरोसा रखिए और पुरानी रिवीजन्स और पुराने कंटेंट पर ही रिलाई करते हुए आप अपनी पढ़ाई करिए। आपको ये जो एडिशनल टॉपिक्स हैं ये कवर करने में कैसे हेल्प मिलेगी? तो बेटा एडिशनल टॉपिक्स कवर करने के लिए आपका आया है ट्रांजिशन बैच। तो मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूं। तो बेटा जो ट्रांजिशन बैच है इसका नाम ट्रांजिशन बैच क्यों है? बिकॉज इट इज हेल्पिंग यू टू ट्रांजिट टू द न्यू सिलेबस, और इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ ये एडिशनल टॉपिक्स जो मैंने आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाए थे, ये एडिशनल टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। तो हमारा जो ये ट्रांजिशन बैच है बेटा, ये हमने ऑलरेडी इन द मंथ ऑफ नवंबर 2023 रिकॉर्ड कर दिया था, तो ये ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है। लगभग मैं कहूं तो आपका जो एडिशनल कंटेंट है वो समराइज हो जाता है इन टोटलिटी 10 क्लासेस में। तो 10 क्लासेस के अंदर आपका पूरा ये सारे के सारे जितने भी एडिशनल टॉपिक्स आए हैं इनको कवर कराया गया। रफली 3 आवर्स ईच की क्लास है, तो 30 घंटे का लगभग 30 आवर्स का टाइम डिवोट करके लॉ में जितने भी ये एडिशनल टॉपिक्स आए हैं इनको आप कंफर्टेबली टैकल कर पाओगे। तो अगर आपको अपने पुराने तैयारी पर भरोसा है, पहले आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, सारा कंटेंट आपने प्रिपेयर किया है, तो उन्हीं नोट्स, उन्हीं कंटेंट, उसी प्रिपरेशन पर आप रिलाई करिए। एडिशनली आप बस ये ट्रांजिशन बैच ऑप्ट करेंगे। ट्रांजिशन बैच में 10 क्लासेस मैंने आपको बताया पहले से ही है, गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव, हर मोड पर ये अवेलेबल है। सर ट्रांजिशन बैच मिलेगा कहां से? तो बड़ा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ट्रांजिशन बैच का लिंक आ रहा होगा। फ्रॉम देयर यू कैन परचेज द बैच। वहां पर आप क्लिक करिए, कोई क्वेरी है तो हेल्पलाइन नंबर भी होगा, उस पर आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। तो ट्रांजिशन बैच से आप एडिशनली ये सारे टॉपिक्स कर जाओगे और बड़ा स्मूथली आप मई 24 के लिए हो जाओगे तैयार। तो ये तो आप बात आती है बेटा आपकी ट्रांजिशन बैच की। एक चीज और, ट्रांजिशन बैच में सर आपने जो पढ़ाया है उसमें आपने एडिशनल कंटेंट प्रोवाइड कैसे किया? तो जब आप ये ट्रांजिशन बैच के लिए एनरोल करोगे, इसके साथ आपको मिलेगी हमारी एक ट्रांजिशन बुकलेट। लेट मी जस्ट शो यू। बट इस ट्रांजिशन बैच के साथ आपको मिल जाती है हमारी एक ट्रांजिशन बुकलेट। आई गेस यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। तो ये वो ट्रांजिशन बुकलेट है। एज द नेम सजेस्ट इट इज अ ट्रांजिशन बुकलेट। आप ये मत एक्सपेक्ट करना कि इसमें आपका पूरा सिलेबस का सारा कंटेंट कवर्ड है, बिकॉज वो तो हमारे वैसे भी 4 बुक्स में कवर होता है। इसके अंदर आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जो ये चारों टॉपिक्स हैं ये आपके कवर किए गए। लेट मी जस्ट ओपन द बुक इटसेल्फ फॉर यू। मैं आपके लिए बुक ही ओपन कर देता हूं। तो बुक के अगर हम इंडेक्स में जाएंगे तो जो आपके ये चारों टॉपिक्स आते हैं बेटा, ये चारों टॉपिक्स आपको इस बुक में मिलते हैं कवर्ड। फॉरेन कंपनी, एलएलपी, फीमा एंड कंपनीज एक्ट के मिसलेनियस एडिशन। एंड सारे कंटेंट के साथ साथ आई नो ये एडिशनल टॉपिक्स की आपको समरी भी चाहिए रहेगी, तो आपको अलग से नए सिलेबस की कॉम्पैक्ट ना खरीदनी पड़े। उसकी जितनी भी एडिशनल समराइज नोट्स हैं या जो कॉम्पैक्ट है वो आपको इसी बुक में कवर मिलता है। एंड लाइकवाइज इन टॉपिक्स की आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करनी होगी, जो क्लासेस में हमने ऑलरेडी कवर भी किया हुआ है, तो उसके लिए भी आपको एमसीक्यू बुकलेट अलग से ना खरीदनी पड़े। तो वो सारे एमसीक्यूज भी आपको इसी बुकलेट के अंदर मिलते हैं कवर। तो मैं आपको एक चैप्टर को गो थ्रू करके दिखाता हूं। जैसे चैप्टर 1 आपका आ रहा है, तो ये सारा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही आपका ये फॉरेन कंपनी का टॉपिक यहां पर फिनिश हो जाता है बेटा, इसके एंड में आपको इसकी समरी देखने को मिल जाएगी। तो ये इसकी समरी आ गई है, एंड इसी के बाद आपको इसके सारे रेलिवेंट एमसीक्यूज भी देखने को मिल जाते हैं, एंड सो ऑन। तो इस ट्रांजिशन बुकलेट में आपका सारा एडिशनल कंटेंट है, तो आप अपने पुरानी बुक और पुराने कंटेंट पर भरोसा रखिए, एडिशनली इसको तैयार करिए। मई 24 के लिए आप बैंग ऑन हो जाएंगे प्रिपेयर। तो ये तो बात आती है हमारे ट्रांजिशन बैच की। अब कमिंग नाउ टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो कि बेटा हमारा एक फास्ट ट्रैक बैच भी आने वाला है। बड़े ध्यान से समझिएगा फास्ट ट्रैक बैच में एग्जैक्टली क्या होगा, कैसे हम कौन कौन सी चीजों को कवर करेंगे, बिकॉज अब की बार का फास्ट ट्रैक होने वाला है थोड़ा सा अलग। तो बेटा एज द नेम सजेस्ट ये फास्ट ट्रैक बैच है, इसमें आपका पूरा सिलेबस करवाया जाएगा कवर। दैट इज फास्ट ट्रैक बैच, नए सिलेबस के हिसाब से जो आप इंस्टीट्यूट का आया है। फास्ट ट्रैक बेसिस पर आप इसको एग्जाम ओरिएंटेड बैच भी कह सकते हैं कि थोड़ा सा एग्जाम सेंट्रिक होकर के हम अपनी पढ़ाई यहां पर करने वाले हैं। अब की बार जो फास्ट ट्रैक बैच है बेटा, दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑन 17th of January। ये वाला बैच क्योंकि अभी स्टार्ट होना है, तो ये वाला बैच आपका तीनों मोड्स पर रहेगा अवेलेबल, फेस टू फेस, लाइव एट होम, एंड ऑब्वियसली यही बाद में रिकॉर्ड होकर जीडी मोड पे भी जाएगा। फेस टू फेस अगर आपको चाहिए तो आईजीपी लक्ष्मी नगर में बैच लगेगा, लाइव एट होम एंड जीडी तो आप अकॉर्डिंगली मैनेज कर ही लेंगे। तो बेटा तीनों मोड्स पर ये वाला बैच अवेलेबल होने वाला है। 17 जनवरी को हम स्टार्ट करेंगे, मंडे टू सैटरडे ये बैच रहेगा, एंड सुबह सुबह मैं आपको उठाने वाला हूं। बेटा मेहनत करने का समय आ चुका है, तो सुबह 8 बजे से लेकर 11:30 दीज आर गोइंग टू बी आवर टाइमिंग्स। तो ये फास्ट ट्रैक बैच हमारा आएगा। फास्ट ट्रैक बैच हम यहां पर कवर करने जा रहे हैं। इस बैच में खास बात क्या बेटा, इस फास्ट ट्रैक बैच में हम सारा वो कंटेंट भी करेंगे जो ओल्ड सिलेबस से एज इट इज उठकर नए सिलेबस में आया है, और इसमें सारे न्यू एडिशनल टॉपिक्स ये दोनों भी हम कवर करेंगे। अब जो ओल्ड सिलेबस का पुराना कंटेंट है, मैं मानकर चलूंगा आपने पहले पढ़ा हुआ था, शायद आपकी उतनी अच्छी ग्रिप उस पर नहीं बनी थी, या उस पर आपने पढ़ाई प्रॉपरली नहीं करी थी, बट एवर विद द रीजन। तो अगर आपको लगता है पुराने वाले सिलेबस पे हमारी ग्रिप लैकिंग है, हमने पढ़ाई नहीं करी थी और
बहुत जल्दी एग्जामिनेशन सेंट्रिक होकर के हमें मई 24 के लिए तैयार होना है, लिमिटेड या मिनिमल टाइम के अंदर, तब जाकर के बेटा आप ये वाला बैच ऑप्ट करोगे। एक केवियट मैं जरूर दूंगा, किसी बच्चे ने आज तक कभी लॉ पढ़ा ही नहीं था, ऐसे ही नवंबर 23 का पेपर देने चला गया था, लॉ पर ग्रिप ही नहीं है, तो बेटा इन दैट केस फास्ट ट्रैक बैच शायद आपके लिए सुटेबल नहीं होगा, आपको फिर हमारे रेगुलर बैचेस के लिए ही जाना चाहिए। ये उसी के लिए सुटेबल है कि आपने लॉ प्रिपेयर किया था, शायद हाफ हार्टेडली किया था, कंटेंट पर उतनी अच्छी ग्रिप नहीं है, तो यहां पर जितना भी पुराना कंटेंट होगा उसको हम बिल्कुल एग्जामिनेशन सेंट्रिक होकर के फास्ट ट्रैक बेसिस पर करेंगे कवर। पर जैसे मैं फास्ट ट्रैक कहता हूं, एक मन में जो बात आती है वो कहती है सर यहाँ पर आप क्या सब कुछ फटाफट बोले जा रहे हो, कुछ भी क्वेश्चंस डिस्कस नहीं कर रहे, एमसीक्यू डिस्कस नहीं कर रहे, क्या ऐसा होगा? तो बेटा आंसर इज नो। आप पास्ट में हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बैच ऑप्ट किया उनसे भी फीडबैक ले सकते हैं, इसमें आपका पूरा कंटेंट एग्जामिनेशन स्टैंड पॉइंट से करवाया जाएगा कवर। दैट इज जितने भी एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट आपके एरियाज है सबको यहां पर कवर किया जाएगा। मैक्सिमम पॉसिबल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस एज वेल एज आपके एमसीक्यूज, मोर देन मैं कहूंगा 80% या 90% आपके क्वेश्चंस भी क्लास में इटसेल्फ कर दिए जाएंगे डिस्कस। बस यहां पर हमारा फोकस एग्जाम सेंट्रिक रहेगा, बहुत ज्यादा रियल लाइफ एग्जांपल्स, बहुत ज्यादा एडिशनल इन डेप्थ एनालिसिस, वो सब हम कहीं ना कहीं यहां पर कॉम्प्रोमाइज करेंगे, पर पेपर के लिए आप इसके बेसिस पर हो जाएंगे तैयार। तो ओल्ड टॉपिक फास्ट ट्रैक बेसिस पर आपके कवर किए जाएंगे, जितने भी आपके बेटा ये एडिशनल टॉपिक्स हैं जो पुराने सिलेबस में नहीं थे और अब नए में आए हैं, बीट फेमा, एलएलपी, फॉरेन कंपनी, ये जितने भी आपके एडिशनल टॉपिक्स हैं इनको हम फास्ट ट्रैक पेज पर बहुत ज्यादा कवर नहीं करने वाले, इनको हम करेंगे इन डेप्थ कवर। दैट इज आप कह सकते हो कि आपका जो ये फास्ट ट्रैक बैच है इसमें सारे एडिशनल टॉपिक्स पर सफिशिएंट टाइम लगा करके, जितना हम एक रेगुलर बैच में लगाएंगे उतना ही समय लगा करके इन्हें किया जाएगा कवर। इससे फायदा क्या होगा? आपको अलग से ट्रांजिशन बैच लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेरी मेरे पास बहुत आई थी कि सर फास्ट ट्रैक बैच अगर हम लगा रहे हैं तो क्या ट्रांजिशन बैच भी लेना पड़ेगा? तो द आंसर इज नो। अगर आप फास्ट ट्रैक बैच लगाते हो इसमें आपके सारे एडिशनल टॉपिक्स एक अच्छी स्पीड के साथ, एक डिसेंट स्पीड के साथ एंड इन डेप्थ कवरेज करते हुए कवर किए जाएंगे। और अनडाउटेडली बेटा क्लासेस में मैं हमेशा आपके डाउट्स को पूरी कोशिश रहती है कि कोई डाउट मिस ना हो, तो आप कभी भी किसी भी चीज पर इन डेप्थ एनालिसिस चाहते हैं वहीं पर रोककर आप करवा पाएंगे। तो एडिशनल टॉपिक्स हम तरीके से सलीके से यहां पर कवर करेंगे एंड मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मई 24 लॉ के पेपर की तैयारी में आपको कोई भी दिक्कत यहां पर ना आए। सर ये सारी कवरेज करने में रफली कितना टाइम लगेगा? बेटा पास्ट में हमने जो लास्ट फास्ट ट्रैक लगाया था उसमें लगभग हमने इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद 13-14 क्लासेस लगाई थी। ये वाला जो फास्ट ट्रैक है इसमें हमारा टारगेट कहीं ना कहीं रहने वाला है 20 क्लासेस का, अप्रोक्सीमेटली 3.5 आवर्स ईच, मानकर चलिए लगभग 70 घंटे का यहां पर कंटेंट होगा। तो 70 आवर्स आपको मेरे साथ डिवोट करने पड़ेंगे मई 24 लॉ को कवर करने के लिए। ये जो टाइम है बेटा अप्रोक्सीमेट टाइम है, बिकॉज दिस इज फर्स्ट ऑफ अ काइंड बैच। इस टाइप का बैच पहली बार हम लगा रहे हैं जहां पर पुराना नया सब मिक्स होकर के आ रहा है, तो थोड़ा बहुत टाइम ऊपर नीचे जा सकता है। अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय लगाने की जरूरत लगी तो वो भी हम डिवोट करेंगे, बट ये नहीं करूंगा कि बैच पूरा होने के बाद आपको लगे यार कंटेंट रह गया, कवर नहीं हुआ, हमें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं, क्लासेस में हम पूरी तैयारी करेंगे और 70 आवर्स डिवोट करने के बाद यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट इन लॉ। मतलब इतना कॉन्फिडेंस तो आपका डेफिनेटली रहेगा कि आपकी एग्जामिशन कहीं भी नहीं जाएगी। आई होप आपको ये ट्रांजिशन वर्सेस फास्ट ट्रैक की जो क्लैरिटी है वो मिल गई होगी। ट्रांजिशन बैच में सिर्फ और सिर्फ आपके वो एडिशनल टॉपिक्स हैं जो नए सिलेबस में ऐड किए गए हैं। अगर आप पुराने कंटेंट के साथ कंफर्टेबल है, नया टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, गो विद द ट्रांजिशन बैच विद ट्रांजिशन बुकलेट। पर अगर आप चाहते हैं आपका पूरा नया सिलेबस के हिसाब से होलसम कवरेज हो, फिर आपके लिए फास्ट ट्रैक बैच सुटेबल है। मैंने आपको बता दिया बेटा 17 Jan ये बैच स्टार्ट होगा, मंडे टू सैटरडे चलेगा, 8 से 11:30 सुबह का टाइम हम यहाँ पर डिवोट करेंगे ताकि पूरा दिन आपके पास बाकी कवरेज करने के लिए बचा रहे। तो आई एम वेरी श्योर कि ये फास्ट ट्रैक बैच बहुत हेल्पफुल होगा। इसका या फास्ट ट्रैक बैच भी कैसे एनरोल करना है उसके लिए भी बेटा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा होगा, वहां पर आप जाइए, फेस टू फेस, लाइव एट होम, गूगल ड्राइव, सारे वेरिएशन, सारे ऑप्शंस आपके पास रहेंगे। कोई भी किसी भी टाइप की आपकी क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये नंबर्स भी आ रहे हैं, उस पर आप कॉल कर सकते हो। इवन आफ्टर दैट अगर आपकी कोई क्वेरी अनरिजॉल्व रह जाती है तो बेटा ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मुझे पिंग कर सकते हो। आई डेफिनेटली ट्राई टू रिवर्ट अस एट। पर पहली कोशिश ये रखिए कि आप हमारी टीम से बात करें, वहां से आप अपनी सारी क्वेरीज रिजॉल्व करें। फिर भी अगर कुछ आपकी क्वेरी एड्रेस है आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, आई विल हैप्पीली आंसर ऑल द क्वेरीज। तो बेटा ये कुछ बस क्लैरिटी मेरी तरफ से थी, ये क्लैरिफिकेशन देना जरूरी था कि सिलेबस में एग्जैक्टली नया क्या ऐड हुआ है। विद दिस आई विल रेस्ट टुडेज वीडियो एंड ये कहूंगा बेटा कि नोबडी लाइक्स फेलियर, किसी को भी फेलियर का टेस्ट पसंद नहीं है, बट कोई नहीं, अब वो जो बीत गई तो बात गई, अब मैं आगे की जर्नी देखनी है। और मई 24 के लिए मैं ऐसा टारगेट सेट करना चाहिए कि मई 24 में हम इतना एग्जाम्पलरी स्कोर कर देंगे, इतने बढ़िया नंबर लाएंगे कि कोई पूछेगा भी नहीं बाद में कि नवंबर 23 आपका रह गया था। तो आपको खुद को यही बोलना होगा कि मई 24 मुझे ऐसा पेपर देकर के आना और इतने अमेजिंग मार्क्स हर सब्जेक्ट के अंदर लेकर के आने हैं कि नोबडी विल केयर कि हमारा नवंबर 23 यहाँ पर रह गया था। तो बेटा विद ऑल दिस आई विल रेस्ट टुडेज वीडियो एंड विश यू गाइस ऑल द सक्सेस।